सोशल मीडिया पर वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अब नया विवाद शुरू हो गया है। जिस पार्टी को अमेरिका में पढ़ाई कर रहे अभिजीत दीपके ने मजाकिया लेकिन राजनीतिक अंदाज में सोशल मीडिया पर शुरू किया था, अब उसी नाम पर असली राजनीतिक पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है। दरअसल हरियाणा के पानीपत के रहने वाले वकील सुधीर जाखड़ ने चुनाव आयोग में आवेदन देकर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पार्टी रजिस्टर कराने की मांग कर दी है। उन्होंने खुद को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी बताया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जाखड़ ने आवेदन में वही कॉकरोच वाला लोगो भी इस्तेमाल किया जो सोशल मीडिया पर वायरल पार्टी इस्तेमाल कर रही है। यानी अभिजीत दीपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं पहुंचे, बल्कि हरियाणा के पानीपत के रहने वाले वकील सुधीर जाखड़ ने चुनाव आयोग में ये आवेदन दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जाखड़ ने वो लोगो भी इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि जाखड़ और उनके साथियों ने अभिजीत दीपके से कांटेक्ट किया था, कहा था कि वो भारत आकर इस मुहिम को असली राजनीतिक पार्टी बनाए, लेकिन दीपके ने अमेरिका से लौटने से इनकार कर दिया। इसके बाद जाखड़ ने खुद ही पार्टी रजिस्टर कराने का फैसला कर लिया। जाखड़ का कहना है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कोई और इस नाम का गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग में आवेदन दे दिया। अब अगर चुनाव आयोग इस आवेदन को मंजूरी दे देता है तो कॉकरोच जनता पार्टी नाम पर कानूनी हक सुधीर जाखड़ की टीम को हो जाएगा। वहीं अभिजीत दीपके की ओर से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जाखड़ ने कहा, पार्टी ने दीपके से संपर्क किया और उन्हें भारत आकर पार्टी को रजिस्टर कराने की अपील की। उन्होंने आगे कहा, दीपके ने भारत वापस आने और इस मुहिम को जमीन पर वास्तविक राजनीतिक दल में बदलने से इनकार किया। युवाओं के आक्रोश और इसके आकार को देखते हुए हमें लगा कि यदि किसी और ने इसे अपने नाम से रजिस्टर कर लिया है और गलत इस्तेमाल किया तो पूरा आंदोलन खत्म हो जाएगा। ऐसा न हो यह सुनिश्चित करने के लिए हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। दीपके ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 29A के तहत रजिस्ट्रेशन की मांग की है। खास बात यह है कि आवेदन में सीजेपी का ही कॉकरोच वाला लोगो इस्तेमाल किया गया है। जाखड़ को बाकी दस्तावेज जमा करने के लिए 26 अप्रैल को चुनाव आयोग में पेश होना था। जाखड़ चुनाव आयोग को दिए दस्तावेज में पार्टी के जो उद्देश्य बताए हैं उनमें है संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक भागीदारी, शासन का सोशल ऑडिट, पर्यावरण संरक्षण, पशु कल्याण, कानूनी जागरूकता, पारदर्शिता, सांप्रदायिक सद्भाव और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सुधार आदि शामिल हैं। जबकि ये मुद्दे सीजेपी की उन मांगों से बिल्कुल अलग है जिन्हें दीपके के हैंडल से शेयर किया गया था, जिनमें रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस के राज्यसभा जाने पर रोक, गलत तरीके से वोट डिलीट करने पर आतंक विरोधी कानून के तहत कार्रवाई, महिलाओं को संसद और कैबिनेट में 50% आरक्षण, अरबपति उद्योगपतियों के लिए मीडिया लाइसेंस को कैंसिल करने और दल बदल पर 20 साल के बैन की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर उस वक्त चर्चा में आई थी जब चीफ जस्टिस की बेरोजगारी पर की गई टिप्पणी के बाद अभिजीत दीपके ने यह पेज बनाया था। कुछ ही दिनों में इसके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ गए और ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था। बाद में इसके कई अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। अब फिलहाल इलेक्शन कमीशन में पूरा मामला पहुंचा है। अगर चुनाव आयोग मंजूरी दे देता है तो अभिजीत के हाथ से उनकी पार्टी कानूनी तौर पर निकल सकती है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या और इसके चर्चे देखकर क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी में भी इससे गठबंधन की चाह उत्पन्न हो रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने तो इसी तरह की मंशा जाहिर करते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को सुझाव दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने दीपके को कहा कि इस आंदोलन को सफल करने के लिए राजनीतिक दल का साथ जरूरी है और राहुल गांधी ही वो नेतृत्व दे सकते हैं। उदित राज ने उम्मीद जताई है कि कॉकरोच जनता पार्टी और राहुल गांधी साथ मिलकर भाजपा की मौजूदा सरकार को सत्ता से हटा सकते हैं।
उदित राज ने कॉकरोच जनता पार्टी को सरकार के खिलाफ गुस्से की अभिव्यक्ति बताया, लेकिन ये भी कहा कि ऐसे आंदोलन को टिकने के लिए सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों का साथ मिलना चाहिए। उदित राज ने कहा, सोशल मीडिया से जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व अभिजीत दीपके कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी और गुस्से की अभिव्यक्ति बनकर उभरी है। लेकिन ऐसे आंदोलन लंबे समय तक तभी टिक पाते हैं जब वे उन राजनीतिक दलों और सामाजिक शक्तियों के साथ जुड़ें जो वर्तमान तानाशाही प्रवृत्ति वाली भाजपा सरकार का एक विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत कर सकें। राहुल गांधी के नेतृत्व को बताया जरूरी। भाजपा के टिकट पर दिल्ली से लोकसभा के सांसद रह चुके उदित राज ने दीपके को सुझाव दिया है कि वो आंदोलन का नेतृत्व राहुल गांधी को सौंप दें। उन्होंने कहा कि केवल राहुल गांधी का नेतृत्व ही इस ऊर्जा को संविधान की रक्षा के लिए एक व्यापक आंदोलन में बदल सकता है। अगर ऊर्जा बिखर गई तो इसका मकसद खत्म हो जाएगा। दीपके एक अम्बेडकरवादी हैं और ये समझना चाहिए कि बीजेपी और आरएसएस को राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से पराजित करने की वास्तविक क्षमता किसके पास है। ममता बनर्जी भी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस पार्टी से कॉकरोच जनता पार्टी संग गठबंधन की इच्छा ऐसे समय में सामने आई जब एक ही दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने इसे समर्थन देने की बात कही है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ऑनलाइन मुहिम कॉकरोच जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन दिया है। ओब्रायन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तृणमूल कांग्रेस अब भी अच्छी लड़ाई लड़ने पर केंद्रित है। क्या राजनीति में उतरेगी कॉकरोच जनता पार्टी? अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले अभिजीत दीपके द्वारा स्थापित कॉकरोच जनता पार्टी 16 मई को शुरू होते ही सोशल मीडिया पर छा गई। इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की उन टिप्पणियों के कारण हुए विवाद के बाद हुई, जिसे व्यापक रूप से बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने के रूप में देखा गया। कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया हैंडल हैं और इसकी वेबसाइट को बंद किया जा चुका है। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य पर कई तरह के सवाल कायम है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में कोई राजनीतिक शक्ति के तौर पर भी इसका उभार होगा। Hello everyone. I'm here to make an important announcement and I would like to clarify. अभी मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी है जहां पर मैंने ये पढ़ा है कि कुछ जगहों पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कुछ लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं, वी हैव नॉट गिवन एनी सच कॉल, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेस्ट राइट नाउ एंड वॉट एवर वी विल डू, वी विल प्लान फॉर इट एंड वी विल डू इट वेरी केयरफुली एंड बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। तो मेरी सारी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। डोंट टेक एनी सच डिसीजन और एक्शन दैट वुड हार्म द मूवमेंट। द गवर्नमेंट इज जस्ट वेटिंग फॉर वन रॉन्ग मूव to demonize the entire movement to come after us. So don't give them any excuse. Be very careful. Be very peaceful. This is a long battle. Okay? Try to understand, guys. This is a very long battle and we have to be very careful.